ईरान और इजराइल के बीच अब आर पार लड़ाई है। नेतन्याहू ने जंग को पर्सनल करार दिया और ईरान ने भी इजराइल को मिटाने की कसम खाई। 24 घंटे में अटैक की रफ्तार बढ़ी। ईरान और इजराइल दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर दी। मिडल ईस्ट में महाजंग, अगले 2 हफ्ते में भीषण तबाही तय। अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, क्या आ गई विश्व युद्ध की घड़ी? मिडिल ईस्ट में आग लग चुकी है और अब ये आग थमती नजर नहीं आ रही है। ईरान और इजराइल की जंग ने वो मोड़ ले लिया है जहां से पीछे हटने की गुंजाइश कम ही बची है। 24 घंटे में अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। ईरान और इजराइल की मिसाइलें अब मिनटों में जवाब दे रही हैं। तेल अवीव कांप रहा है, इस्फहान सुलग रहा है और नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है ये युद्ध अब पर्सनल है। मतलब अब सिर्फ टारगेट सेट हो रहे हैं और तबाही हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इस युद्ध को सिर्फ नेशनल डिफेंस नहीं, पर्सनल युद्ध करार दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान ने जो किया है अब उसका हिसाब मैं खुद लूंगा। ये सिर्फ सुरक्षा की लड़ाई नहीं है, ये बदले की लड़ाई है। जो हालात आज बन चुके हैं वो वर्ल्ड वॉर की पहली लाइन दिखा रहे हैं। मिसाइलें कई दिनों से चल रही हैं, परमाणु ठिकानों पर अटैक शुरू हो चुका है। पुतिन ट्रंप जैसे नेता एक्शन मोड में है। तो क्या अगला कदम न्यूक्लियर जंग का होगा? क्या मिडिल ईस्ट से निकली चिंगारी पूरी दुनिया को जला देगी? ये बड़े सवाल है। उधर ईरान ने सीधे इजराइल के तेल अवीव को टारगेट किया, संसद पर हमला किया, सैन्य ठिकानों पर सीधी बमबारी की। उत्तरी इजराइल ने रियल ड्रोन अटैक किया, बीर शेवा के अस्पताल पर हमला किया, पोलैंड में मिसाइल स्ट्राइक की और ये सब सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुआ। हर दिन हर रात ईरान की मिसाइलें इजरायली शहरों को हिलाकर रख रही हैं। वहीं इजराइल और ईरान जंग को लेकर यूएन सुरक्षा परिषद में बैठकों का दौर चल रहा है। पर सच ये है कि इन बैठकों की आवाजें मिडिल ईस्ट के धमाकों में दब चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स की चेतावनी चौंकाने वाली है। अगर अटैक की यही रफ्तार रही तो अगले 2 हफ्तों में ईरान और इजराइल दोनों तबाह हो जाएंगे। वहीं इजराइल अब ईरान के हर उस ठिकाने को मिटाने पर तुला है जहां से न्यूक्लियर पावर का खतरा पैदा होता है। ईरान के विदेश मंत्री बोले, हम आत्मरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर और उकसाया गया तो परिणाम पूरी दुनिया भुगतेगी। उधर इजराइल ने भी साफ कहा कि जब तक ईरान का न्यूक्लियर खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, इजराइल रुकने वाला नहीं। मतलब ईरान और इजराइल दोनों ये खुलकर कह रहे हैं कि अब दुनिया की कोई ताकत, कोई प्रस्ताव, कोई समझौता इस लड़ाई को रोक नहीं सकता। एक तरफ मिसाइलें, ड्रोन्स और क्लस्टर बम की गरज है तो दूसरी तरफ हाइपरसोनिक वॉरहेड का जखीरा है और अब तीसरी तरफ न्यूक्लियर शैडो की धमक है। यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो महातबाही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी बात यह है कि ईरानी मिसाइल को रोकने में क्यों नाकाम हो रहा है इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, ये जरा समझिए। ईरान के सामने इजरायली कवच क्यों फेल है? दरअसल ईरान ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी, स्पीड बहुत ज्यादा है, इंटरसेप्ट करना उनको मुश्किल है। इजराइल के पास रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहता है। मल्टी वॉर्ड स्ट्राइक से सिस्टम पर भारी दबाव पड़ा। एयर डिफेंस एक साथ कई दिशाओं से घिरा होता है। इजराइल के रडार सिस्टम पर जोर बढ़ा है। आयरन डोम इंटरसेप्टर की खपत बढ़ी है और ईरानी मिसाइलें सटीकता और रफ्तार दोनों में घातक है। इजराइल की 35% मिसाइल रोकने में इजराइल नाकाम साबित।